कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा चाहो वैसा ही रूप दिया जा सकता है। बच्चों को अगर बचपन से ही तैयार किया जाए तो वो ऑफिसर भी बन जाते हैं, यदि बुरी आदत में पड़ जाएं तो बुरे इंसान भी बन जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। घर में, परिवार में जो माहौल मिल रहा था वो माहौल कुछ अच्छा नहीं था। हद तो तब हो जाती है जब एक छोटी बच्ची अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा होते हुए देखती थी कि उसका भी मन करता था ठीक वैसा ही करने का। वो बड़ी होती है तो उसने यही करने के लिए एक दो नहीं, अलग अलग नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। उसे लोगों की ऐसी लत लग जाती है कि एक दिन वो महिला इतनी मशहूर हो जाती है कि सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे गुणगान आपको देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। आज कहानी उसी दस्यु सुंदरी की है जिसको लोग साधना पटेल के नाम से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट, और इसी की एक चौकी है भरतपुर। दरअसल भरतपुर चौकी क्षेत्र का गांव लगता है बघेया, और इसी गांव से सटा हुआ एक गांव है भड़हापुरवा। ये गांव जंगल में है और इस जंगल का एक इकलौता घर है जो बिल्कुल बस्ती से दूर है, पहाड़ियों के इर्द गिर्द है, और वहाँ आसपास घना जंगल है, दूर दूर तक कोई मकान नहीं है। जब इस घर में एक मुखिया है, उसकी पत्नी है और उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी और एक बहन। ये परिवार रहता है, लेकिन इस परिवार से गाहे बगाहे जो इलाके के चंबल के डकैत हैं, डाकू हैं, वो आ जाया करते थे। इनके आने के बाद इनके खाने की, इनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। ये अच्छा लगता था उस व्यक्ति को जो इस घर का मुखिया होता है, होरीलाल पटेल। अच्छा ऐसे ही लगता था क्योंकि वो जंगल में भले ही रहता हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो होरीलाल पटेल के घर की तरफ को आंख उठाकर भी देख सके, उससे कोई बात भी कर सके। अब डकैतों का जो गैंग आता था तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती थी। कई बार ऐसा होता था जब रात हो जाया करती थी तो वो रात को भी वहीं रुक जाया करते थे। इन्हीं डकैतों में एक डकैत था चुन्नी लाल डकैत, और चुन्नी लाल डकैत जो इस घर में रुकता था, इस घर के मुखिया की बहन का उस पर दिल आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ जब मौका मिलता था वक्त बिताते थे। इस घर में जो 3 छोटे बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी बेटी है। बेटी चुपचाप या उनकी बातें सुनती थी या कभी कभी देख लिया करती थी, लेकिन कहते हैं कि बच्चे भले ही आपको लगे कि वो समझदार नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को वो जानते भी हैं, समझते भी हैं। कभी कभी उनको पता भी होता है क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। उस बच्ची की बुआ और वो डकैत जब आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, रिलेशन बनाते थे, तो वो बच्ची समझती थी कि ये क्या हो रहा है। उसका भी मन करता था वैसा ही करने के लिए। उसकी उम्र अभी 8 या 9 साल के आसपास रही होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन वो अपनी बुआ को वैसे ही करते देखती थी तो उसके अंदर भी ऐसा ही करने की इच्छाएं जागृत होती थी। वक्त आगे बढ़ता है, डकैतों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता था, और इस घर में जो डकैतों की सेवाएं होती थी वो भी होती थी। डकैत जब आते थे तो अपने हथियारों के साथ आते थे, और ये जो बच्ची होती थी जिसका नाम साधना पटेल होता था, साधना पटेल उनके हथियारों से, उनके शस्त्रों से खेलती थी और उनकी जैसा बनने की कोशिश करती थी। कभी गले में डालकर बड़ी बड़ी बातें करने लगती थी, वैसे भाषण देते हैं वैसे ही बात करती थी। भले ही वो पढ़ने में होशियार थी, लेकिन उसका एक बुरा रूप ये भी था कि जो घर में चल रहा था, घर का जो माहौल था, वैसे ही सीखने की कोशिश कर रही थी, और वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। जब वो 14 साल की हो जाती है तब तक उसकी बुआ की शादी भी हो जाती है, लेकिन एक दिन उसको अपनी ही मौसेरी बहन यानी कि कज़न जो उसकी थी, उसके देवर से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। अपने कज़न के देवर के साथ वो भाग जाती है। घर वालों ने उसकी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई। घर वाले अब समाज के, रिश्तेदारों के, सभी लोगों के ताने सुनते थे, लेकिन ये लड़की कुछ दिन उसके साथ रहती है। कुछ दिन के बाद जब घर वापस आती है तो इसके जो बाप होता है होरीलाल पटेल, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और बेटी के वापस आने के बाद कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। अब बचती है माँ इस जंगल में रहती है, लेकिन डकैतों का आना जाना थोड़ा कम हो जाता है। वक्त दर वक्त आगे बढ़ रहा था, और ये 14 साल की लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और बड़े होते होते इसकी माँ ने फैसला किया, क्योंकि माँ करती थी मजदूरी, उसको अपने 2 बेटों को भी पालना होता था और उनकी बहन को भी पालना होता था, यानी कि तीनों बच्चों की जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी। और माँ का एक ही काम था, वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने की लगातार कोशिशें कर रही थी। जब ये 17 साल की होती है तो उसने समाज के लोगों के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में आने के बाद अपनी बेटी की शादी कर देती है, और बेटी की शादी होती है दोगुनी उम्र के लड़के के साथ। वो उसको लेके चला जाता है, और उसके साथ जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं, वो लड़की उसके साथ वैसे ही रहना शुरू कर देती है। 6 महीने तक तो यहाँ रहती है। बताया जाता है कि रोज उसके साथ आए दिन किसी न किसी बात पर मारपीट होती थी, उसे तंग किया जाता था,
और दूसरा पहलू ये भी है था कि जो उसकी दुगनी उम्र का पति था वो उसे सेक्स में उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसने 6 महीने में ही ये घर बार छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अपनी माँ से संपर्क किया कि माँ, मैं गाँव वापस नहीं आना चाहती, लेकिन मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया है और मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है, तुम्हें कोई दिक्कत या एतराज़ ना हो तो क्या मैं उस लड़के के साथ रह सकती हूँ, उससे शादी कर सकती हूँ? तो माँ कहती है कि मेरे यहाँ से तो तुम विदा हो चुकी हो, तुम चाहे आप किसी के साथ रहो, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटी ने दूसरा घर तलाश लिया, दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसके साथ जिंदगी में अब अच्छे तरह से जी रही थी, जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको आदत थी अपनी बुआ की जैसी, उसको वो बुआ की जैसी बनना चाहती थी। और इस घर में भी वो 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाई, क्योंकि यही बताया जाता है कि दूसरा पति भी उसको ज़्यादा दिनों तक संतुष्ट नहीं कर पाया और वो अपने पति का दूसरे वाले का घर बार छोड़कर सब कुछ वापस अपने गांव आ जाती है और अपनी माँ के पास रहना सहना शुरू कर देती है। जब वो वापस लौट कर आती है तो उसकी माँ को फिर समाज के, परिवार के, रिश्तेदारों के ताने जब सुनने को मिलते थे तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें ज़्यादा दिन यहाँ रख नहीं पाऊंगी, मेरे बेटों पर इस बात का गलत असर पड़ रहा है, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। तब वो अपनी बेटी साधना पटेल को अपनी ननद के पास भेज देती हैं, कहती हैं कि तुम जाओ और बुआ के पास रहना, वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करना, जब कोई नया लड़का मिलेगा तब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। साधना पटेल अपनी बुआ के पास जाती है, वहाँ रहना सहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही साधना पटेल वहाँ रहती है तो वहाँ डाकुओं का आना जाना होता था। चुन्नीलाल डकैत था या उसके और भी गैंग के साथी थे जो उस घर में आते थे। उसी घर में एक होता है नवल धोबी जो कि डकैत होता है, उस डकैत का इस लड़की पर दिल आ जाता है, यानी कि साधना पटेल को वो दिल दे बैठता है और साधना पटेल भी उसके साथ कहीं ना कहीं रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक पत्रकार ने जब इस साधना पटेल की माँ से पूछा कि तुमने बेटी को बुआ के घर भेजा था, लेकिन बुआ के घर से वो क्यों चली गई, तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी को 50,000 रुपए में डाकू नवल धोबी को बेच दिया गया था, जिसकी वजह से वो चली जाती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी बताया जाता है क्योंकि उसका किसी एक मर्द से जी नहीं भरता था। एक मर्द के साथ वो कुछ दिन जरूर रहती थी, लेकिन उसे छोड़कर फिर नए मर्द की तलाश में जुड़ जाया करती थी। अब वो जंगल में रहती थी, डकैतों के साथ रहती थी। अब डकैत जानते ही हैं, लूट भी करते थे, डकैती भी करते थे, हत्याएं भी करते थे। अब लगातार वो जंगल में इधर से उधर घूमती थी, लेकिन थी इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती से डाकू नवल भी घबराता था, डरता था। उसे लगता था कि जिस लड़की को वो लेके आया है, जिसके साथ वो जिंदगी बिता रहा है, ऐसा ना हो कहीं और उसको लेके ना भाग जाए। इसलिए वो अपने मजबूत लोगों के साथ एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखता था और सुरक्षा घेरे में उसकी पत्नी होती थी जिसका नाम साधना पटेल होता था। और वो कहता था कि इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए जो यहाँ से इसको लेके चले जाए। वो जितना चाहता था उसकी सुरक्षा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उसका पुलिस से आमना सामना हो जाता है, मुठभेड़ हो जाती है। और जो पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है तो पुलिस की मुठभेड़ में नवल धोबी पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको पुलिस जेल में डाल देती है। अब ये गैंग बचता है। गैंग में उसकी जो महबूबा होती है, उसकी जो दोस्त होती है, दोस्त कहें, महबूबा कहें, पत्नी कहें, क्या कहें, साधना पटेल अब एक नए हाथों में आ चुकी थी। और वो नया हाथ होता है दीपक शिवहरे का। और दीपक शिवहरे से वो इतना नज़दीक आ जाती है कि अब पूरी की पूरी इसकी साधना पटेल की कमान अब दीपक शिवहरे के हाथ में होती है और पूरे गैंग की कमान भी इसी के हाथ में होती है। लगातार ये एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इलाके में इनका बहुत ज़्यादा कहर बढ़ता चला जा रहा था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हुआ पाठा का जो इलाका था, वहाँ साधना पटेल का एक हुक्म चलता था। वहाँ आसपास के लोग इसके नाम से थर्राने लगे थे। लेकिन साल 2018 में ये 3 अपहरण करते हैं और 3 अपहरण करने के बाद 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं। और जैसे ही 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं, यही बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को पता चलती है। तो पता चलता है कि चंबल में अभी डकैतों का जो मामला था, वो डकैत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि डकैत अभी जिंदा हैं और अभी कई डकैत हैं यहाँ पर। तो उस डकैतों में की सूची में नाम आता है साधना पटेल का। और साधना पटेल की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कोशिशें कर रही थी। इधर इसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लगने शुरू हो जाते हैं साधना पटेल के ऊपर, कभी लूट का, तो कभी डकैती का, कभी राहजनी का, कभी लोगों के साथ मारपीट करने का। इस तरह से लगातार मुकदमे चल रहे थे और ये लगातार हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही थी। हालांकि हथियार चलाने की ट्रेनिंग इसको बचपन से ही मिल रही थी, क्योंकि इसके घर में जब डकैतों का आना जाना चलता था तो ये हथियारों के साथ खेलती थी, उन्हें चलाना भी सीखती थी और इसे अब मौका मिल चुका था जंगल में रह के हथियार चलाने का। लेकिन एक दिन पुलिस की मुठभेड़ होती है और उसके मुठभेड़ के बाद इसका जो चौथा पति होता है, जिसे दीपक शिवहरे, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस के रडार पर सिर्फ थी तो साधना पटेल थी।
अब वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। तभी मुखबिर की सूचना मिलती है और मुखबिर की सूचना से पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश का सतना जिला है, उसके जंगल में जो साधना पटेल है वो वहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस भारी संख्या में वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद साधना पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब इसकी कहानी को जानने की लोग कोशिश कर रहे थे और जब ये मीडिया के सामने आती है तो पता चलता है कि ये बेहद खूबसूरत थी। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपये के आसपास का इनाम भी रख दिया था। मीडिया कर्मियों ने इसे घर जाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने ज़्यादा जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पहली बार वो घर से निकली थी हमने तभी इससे नाता तोड़ लिया था, क्योंकि पहली बार घर से भागने के बाद ही इसके पिता की मौत हो जाती है अपनी बेटी के लिए। और इसके पिता को वाकई बहुत दिनों के बाद इस बात का अफसोस होता है कि जिन डकैतों को उसने अपने घर में पनाह दी है, उसकी पनाह की वजह से न केवल वो बल्कि उसका पूरा परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। और उसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है साधना पटेल को और जेल में डाल देती है। जेल में कुछ साल रहती है। पता चलता है कि कुछ साल के बाद इसको जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद ये झांसी में, उत्तर प्रदेश का जो झांसी है उस शहर में, उस जगह पर ये 5वें पति के साथ रह रही है। वो 5वां पति है या 7वां पति है या 10वां है ये तो खैर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन साधना के बारे में जितनी जानकारी जुटाई जा रही है उससे पता चलता है कि उसे मर्दों की लत लग जाती है और वो नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील कराती थी। और इसीलिए अब वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। और उसके बारे में जितना कुछ हमने जानने की कोशिश की उसके बारे में उतना मिल नहीं पाया। जितनी कहानी मिली उतनी ही जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज पलक नाज हैं, बिहार की रहने वाली हैं, जावेद सैफी हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, ऋतिक सेठ हैं, आजमगढ़ के हैं। आज इन तीनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सुमन सावलिया हैं, शफीक शेख हैं, मोहम्मद आरिज हैं, मोहम्मद उमर हैं, मनोज साहू, यूसुफ खान, राजदीप कुमार, ऋतिक राज पुरोहित, ब्रजेश कुमार, नीलेश सिंह, आलोक यादव, नाजिया मंसूरी, सौरभ चौधरी, हनुमान वर्मा, रेखा शर्मा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए भी उनके नाम लिए जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।